हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझा चुके हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में भी समझा चुके हैं कि हम किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। किसी भी नेबरहुड, मेरे पास फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है इस तरह से, तो ये यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट पर मैंने चेक किया तो एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पर वैल्यू कैसी थी, मेरे पास मैक्सिमम थी, सबसे ज्यादा थी। तो इसे क्या किया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि अपने आसपास के पॉइंट से सबसे ज्यादा वैल्यू थी। इस तरह से कहीं डिप्रेशन मिला, वैल्यू मिली, तो यहाँ पर चेक किया इसके आसपास के पॉइंट पर, तो एक पॉइंट ऐसा है यहाँ वैल्यू सबसे कम है और उसके आसपास के पॉइंट पर वैल्यू उससे ज्यादा, तो वो लोएस्ट पॉइंट वाला क्या कहलाया, लोकल मिनिमा, और ये कहलाया लोकल मैक्सिमा। अब मैं ये ग्राफ लेता हूं, यहाँ पर ये बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बता चुके हैं, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम वैल्यू, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ चलेंगे तो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम आ रहा है। ये शार्प एंड आ गया। तो शार्प एंड क्या बताते हैं, ये तो कर्व है, ये शार्प एंड बताते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी मैं चेक कर सकता हूँ कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा। या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा पाएंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ये भी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। यहाँ देखेंगे एक पॉइंट ये भी है कि ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर वैल्यू का साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये फ्लैट एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है एकदम पैरेलल। तो यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है, नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, सेम साइन दे रहा है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, मीन की द पॉइंट at which the sign of f dash x does not change is called point of inflection। ठीक है, ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बारे में अभी हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, पहले बस कंसेप्ट समझते हैं। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर साइन चेंज नहीं होता, इसके थोड़ा सा पीछे से जब आगे बढ़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। अब ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। तो ये जो बहुत सारे मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज मैंने निकाले और मैंने देखा ये क्या है, यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ पर मिनिमा है, यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर मिनिमा है। तो इन सब में ये चेक किया, यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल द मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल द मैक्सिमा। यहाँ पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू आई, यहाँ पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू आई, लेकिन ये वैल्यू इससे ज्यादा थी। तो ये क्या कहलाएगा, इन सभी में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या इसे कह देंगे हम ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे मिनिमम वैल्यू में चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी आएगी, तो इसे कह देंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा। समझ रहे हैं बात को। मेरे पास बहुत सारे ऐसे हम चल रहे हैं और ऐसे चलते चलते हम ये फिर ऐसे चले, ऐसे चलते चले गए हम। तो हमने देखा यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर मैक्सिमा, लेकिन इन सब में ये सबसे बड़ा है मैक्सिमा, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये सबसे कम वैल्यू है तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएंगी, उनमें से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा या ग्लोबल। अब सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा की बात क्वेश्चन में करेंगे तो वो लोकल मैक्सिमा, ये क्या कहलाएगा, ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो ये इंडिविजुअल अगर जो मैक्सिमम मिनिमा है ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, सबसे छोटी वैल्यू को हम कहते हैं।
ठीक है, ये जो पॉइंट आते हैं निकलकर जिन पर मैं निकाल सकता हूं वैल्यू, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पर वैल्यू नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम आती है, ना ही साइन चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। इज दैट क्लियर? अब ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ने जाए आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी जो हमने पढ़ा वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए थे। पिछले आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने क्लियर किया था। अब यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को क्लियर करने चल रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। देखेंगे सभी लोग, यूज करना है हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्वेश्चन हमने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 ये हमने क्वेश्चन लिया। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ पर 3x स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। अब हमने क्या किया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है, सबसे पहला काम वही है, डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, हमने डिफरेंशिएट किया इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हुआ एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो इसको अगेन। एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो एफ डबल डैश एक्स निकाला मैंने, 3 2 6x माइनस 6 माइनस 6। ओके, अब क्या किया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है इसको 0 कर लेते हैं, यानी स्लोप को 0 कर लेते हैं और यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। यहां से हमने 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। अब मैं क्या करता हूं, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर डबल डैश की वैल्यू चेक करता हूं। इसकी वैल्यू ए डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू। तो ये आएगा 6 इंटू 0 माइनस 6, यानी कि माइनस 6 नेगेटिव। फिर मैंने चेक किया x इक्वल्स टू 2 पर डबल डैश की वैल्यू, तो 6 इंटू 2 माइनस 6, ये पॉजिटिव 6 आ गया। ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब हमने क्या करना है, चेक करो, x इक्वल्स टू 0 पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया और x इक्वल्स टू 2 पर डबल डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो यहां कहलाएगा x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड x इक्वल्स टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर लगा देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 0 पर आया था मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 लगा देंगे। 0 माइनस 0 एंड प्लस 3। और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम। तो मिनिमम वैल्यू किस पर दे रहे हैं, 2 पर, 2 लगा देंगे। 2 2 4 2 8, 2 2 4 3 12 प्लस 3, 8 और 3 11 माइनस 12 माइनस 1। तो ये देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1।
तो ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करने के बाद में यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट यानी x की वैल्यूज निकाल देंगे। x की जितनी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में लगाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव में लगाने के बाद उसका साइन चेक करेंगे। जिस पॉइंट पर नेगेटिव साइन आ जाएगा उसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाएगा उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो पॉइंट्स हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उनको सीधे सीधे अपने फंक्शन में या क्वेश्चन की वैल्यू में लगाकर आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए सभी लोग बढ़िए। तो वी हैव एक्सरसाइज 6.5। हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर ली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी वन ऑफ दीज फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो इन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं कहा गया है कि इसको तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालो, इसको तुम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालो, किसी से भी निकाल लो, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो उसको हम किसी भी टेस्ट से निकाल सकते हैं। आइए चेक करते हैं। तो 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3, सबसे पहले इसको क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया मैंने। ये बनेगा f डैश x 2x - 1, चेन रूल लगाएंगे तो 2 और आएगा, वो 0 हो गया। 2 2 जा 4, 2x - ये f डैश x आ गया मेरे पास। अब इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, सीधे सीधे क्या मिल जाएगा मुझे, 8 मिल जाएगा। उस 8 का साइन मैं चेक नहीं कर सकता हूं कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हैं, पहले फर्स्ट बताता हूं तुम्हें। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स 0 कर दिया, 4 0 में गया, देन 2x - 1 इक्वल्स टू 0, 2x यानी x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2 मुझे पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इससे थोड़ा सा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चाहिए। तो एट x लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 पर f डैश x का साइन चेक करो। 1/2 आधे थोड़ा 0 लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 लगाया, 0 - 1 कितना आ गया, -4, नेगेटिव साइन आ रहा है, चेक करते रहना। एट x ग्रेटर देन हाफ लगाया, ग्रेटर देन हाफ लगाया, मैं 1 लगा देता हूँ। मैंने 1 लगाया, 2 - 1 1 और 4 1 4, पॉजिटिव 4 आ रहा है। यानी कि द साइन ऑफ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देख रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू हाफ इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमम आ रहा है, नीचे आ रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया मुझे, और हमसे मिनिमम वैल्यू भी पूछी है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू
और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने x की वैल्यू 1/2 को यहाँ लगा दिया। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 2 1 = 2, 1 - 1 0 प्लस 3 क्या आ गया। कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिला मुझे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, कोई मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं मिलने वाली है, नो मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ मुझे मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, कोई दूसरी वैल्यू यहाँ से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करता, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक हमें कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करता तो देखो ये तो करना ही करना होता, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, अगेन डिफरेंशिएट, ये यहाँ के बाद यहाँ हो गया, अब यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं, डिफरेंशिएट सेकंड को एक बार और डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ से f डबल डैश x निकाला मैंने। तो देखो 4 ऐसे रहेगा, 2 1 = 2 - 0, 4 × 2 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 पर मैं x = 1/2 अगर मैं लगा देता हूँ तो x = 1/2, तो f डैश x 1 ही रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव आने पर क्या रहेगा, मिनिमा रहेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ देयरफॉर x = 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो चाहे डबल डेरिवेटिव से चेक कर लें, यानी चेक करने का तरीका है बस ये चेक किया, इतना मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, इतना मेथड क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद की सारी चीजें सेम रहती हैं। तो कैसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सभी को समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। क्या करते हैं हम, एक और क्वेश्चन समझ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, और इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, उसका थर्ड पार्ट। तो देखें थर्ड पार्ट है हमारे पास, fx = -x - 1 + 10। फर्स्ट या सेकंड दोनों लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दो। f डैश x -2 और x - 1 ये हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। तो f डैश x आ गया -2x - 1। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए सभी बच्चों को, डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं ये वाली चीज हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो f डैश x निकाल लिया फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x को हमने कर दिया 0, तो -2 x - 1 = 0, 2 उधर चला गया, x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1। पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट जो मिला हमें इस पर चेक कर लेते हैं। अब हम इससे छोटी वैल्यू एट x < 1 पर f डैश x का साइन चेक करेंगे, <1। तो 1 से छोटा मैंने 0 लगाया, तो जैसे ही मैंने 0 लगाया माइनस माइनस प्लस आ गया, क्या आ जाएगा प्लस। और एट x ग्रेटर देन 1 मतलब 2 लगा दिया, तो 2 - 1 1 पॉजिटिव यानी कि निगेटिव आ गया। तो साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, क्या चेंज कर रहा है ये, पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं, फिर निगेटिव नीचे आ गए, ऊपर से नीचे मैक्सिमम, क्या मिला मुझे मैक्सिमम। Therefore x = 1 is a point of maxima। क्या आ गया ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। x = 1 क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में लगा देंगे हम 1, तो माइनस और 1 - 1 स्क्वायर प्लस 10, ये 0 है। So there is no minimum value of that function, we have only maximum value which is equal to 10। तो हमारे पास इस फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बाकी सारी वैल्यू से छोटी वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के
ऐसे कर रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करो तो 1 आ जाएगा, -2 नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम ही रहेगी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। इसके दो पार्ट आप लोगों को खुद करने हैं, दो पार्ट हमने करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अभी के लिए थोड़ा सा स्किप करता हूं, मैं बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट समझाएंगे पहले हम आप लोगों को। ठीक है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उनके लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कहा जा रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही पार्ट है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कोई सा भी टेस्ट लगा दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सिंपल सा है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। इसको तो ऐसे भी समझ सकते हो, वाई इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y वाला ग्राफ बना के ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स टू एक्स आ गया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स को हमने 0 किया, मतलब तो एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 आया, पॉइंट ऑफ सॉरी क्रिटिकल पॉइंट आया, तो मैंने एक्स लेस देन 0 पर चेक किया, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या है, 0 से छोटा -1 लगाया मैंने, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आया, माइनस लगाने पर -2, यानी कि नेगेटिव आ गया। मैंने x ग्रेटर देन 0 पे चेक किया, ग्रेटर देन 0 लगा, 1 लगाया, 1 पर 2 आया, यानी पॉजिटिव आया। तो कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़े। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ने पर क्या आता है, मिनिमम, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे बढ़ गए, तो क्या आया, मिनिमम आया। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, x इक्वल 0 इज अ मिनिमा आ गया, तो 0 क्या है, मिनिमा है, 0 पर मिनिमम वैल्यू है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 0 लगा दो, 0 आ गया। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं मिली। हमने ये कर दिया। सेकंड वाला पार्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट खुद से कर लेंगे हम, फिर से वही चेक करेंगे, 2 पॉइंट निकल कर आएंगे, 1 पॉइंट निकल कर आएगा, जो भी पॉइंट निकल कर आएगा उससे क्या करेंगे हम, ये चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम आपको कराते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट, अब इसके लिए हमारे पास फंक्शन हमें रखा है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कोई बात नहीं, एच दे दें, एफ दे दें, जी दे दें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस। एक चीज और कह दी है इन्होंने यहाँ पर हमसे कि एक्स लाइन इंटरवल 0 π/2 ओपन इंटरवल। ठीक, 0 और π/2 के बीच में, इसके बाद में बात करेंगे, पहले इसको आ जाओ, डिफरेंशिएट कर लो। तो वी गेट एच डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स बिकम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लो या सेकंड वाला कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा से आसानी से किया सकता, अगेन एक बार और कर लो। तो एच डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स एंड माइनस, ओके। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैं ये वाला टर्म को 0 करता हूं,
तो एच डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया मेरा। और एच डैश एक्स 0 होने का मतलब क्या है, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू साइन एक्स, cos को डिवाइड में ले जाओ 1, साइन अपॉन cos हो गया 10। ओके, ये cos डिवाइड में जाएगा, साइन अपॉन cos हो गया 10, 10x इक्वल टू 1, और 1 होता है 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियन में लिखते हैं एंगल। x की वैल्यू π/4 आ गई मेरी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू π/4 ये 0 और π/2 के बीच में है या नहीं, ये चेक करना। यस, इट लाइज बिटवीन 0 एंड π/4। वैसे तो 10 की वैल्यू 1 और भी आ जाएगी, और कहाँ आ सकती है 10 की वैल्यू, और कहाँ आ सकती है 1, 225। थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये 1 आ सकता है, लेकिन वो कहाँ हो जाएगा 2। हमसे सिर्फ 0 और π/2 के पीछे पूछा है, तो हम दूसरे वैल्यू पर जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी को चेक करेंगे। तो π/4 पर चेक करते हैं हम, यहां लगाते हैं x इक्वल टू π/4 h डबल डैश। तो h डबल डैश पे जब मैं लगाया माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4, माइनस कॉमन ले लिया 1/√2 1/√2 माइनस 2/√2, यानी कि साइन चेक करना है, बस निगेटिव आया। कैसा है नेगेटिव, और जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा कहलाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल π/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है, मैक्सिमा। देयर इज नो मिनिमा, एक ही पॉइंट आया है मेरे पास, कोई मिनिमा नहीं है इस इंटरवल के बीच में, 0 π/2 के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू, तो जो x की वैल्यू है वो यहां लगाया जाएगा, साइन π/4 प्लस cos π/4 1/√2 1/√2 2/√2 मीन्स √2। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट है, उसमें इंटरवल बढ़ा दे दिया है, वहां पर 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे।